हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, आज हम एक विशेष जो मुद्दा है जिससे बच्चों को बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो खासकर डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है और उससे रिलेटेड जो फाइल्स वगैरह बनाना पड़ता है, जिसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक वीडियो लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आपका कन्फ्यूजन जो है सिलेबस को लेकर के और असाइनमेंट प्रैक्टिकम बनाने का जो फाइल है उससे जो लेकर समस्या बनता है, उलझन जो है उस उलझन को दूर करने का हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो सिलेबस है डीएलएड फर्स्ट ईयर का, उसमें फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, उसमें थ्योरी कितने नंबर का है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो देखिए, हमारा सिलेबस जो बटा हुआ है वो कुल F1 F2 कर करके ये F12 तक है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि F1 जो है पेपर, वो F1 जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यक्रम की समझ, जो कि 100 नंबर का है, कुल 100 नंबर है, जिसमें आपको जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो 70 नंबर का होगा और आपको इसमें प्रैक्टिकल जो है वो 30 नंबर का है। ठीक है, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि F2 जो है जिसका नाम है बचपन और बाल विकास, वो भी 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको 70 नंबर जो होगा वो 70 नंबर आपका थ्योरेटिकल होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें तो F3 जो है जिसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इसको अगर देखते हैं तो ये भी आपका 100 नंबर का है, जिसमें 70 नंबर होगा थ्योरी और 30 नंबर होगा प्रैक्टिकल। ठीक है, उसी प्रकार हम F4 को देखते हैं जिसका नाम है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। ठीक है, ये भी 100 नंबर का है। तो इसका जो थ्योरी पेपर होगा वो आपका 70 नंबर का होगा और 30 नंबर इसमें भी प्रैक्टिकल है। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें तो पेपर 1 यानी F1 F2 F3 और F4 वो 100 नंबर का है, जिसमें 70 नंबर का थ्योरी है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं S5 का। ठीक है, S5 का अगर हम F5 का बात करते हैं तो F5 में जो है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। ठीक है, ये 50 नंबर का है। तो 50 नंबर में होता क्या है कि 35 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 15 नंबर प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, यानी 35 नंबर थ्योरी होगा और 15 नंबर प्रैक्टिकल होगा, टोटल 50 नंबर का हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें F6 का, तो F6 में शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, ये भी 50 नंबर का है, जिसमें 35 नंबर का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा और 15 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम F7 की बात करते हैं तो गणित का शिक्षण शास्त्र है। ठीक है, ये प्रथम स्तर का होगा और सेकेंड स्तर का जो द्वितीय स्तर का होगा वो सेकेंड ईयर में होगा। तो हम प्रथम स्तर का देखते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये भी कितने नंबर का है, तो ये 50 नंबर का है, जिसमें 35 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 15 नंबर इसमें भी प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी शिक्षण शास्त्र जो है, जो F8 के नाम से जाना जाता है, तो ये भी 50 नंबर का है, जिसमें 35 नंबर थ्योरी है और 15 नंबर प्रैक्टिकल है। ठीक है, और पेपर 9 की बात करते हैं F9, जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, जो 50 नंबर का होगा और इसमें भी 35 नंबर का थ्योरी है और 15 नंबर प्रैक्टिकल है। ठीक है, आगे हम फिर बढ़ते हैं तो F10 की बात करते हैं, जो पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका 50 नंबर का है, जो 35 नंबर थ्योरी है और 15 नंबर प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो अगर हम F5 से लेकर के F10 की बात करें, F5 से F10 की बात करें तो ये भी 50 नंबर का है, जिसमें सभी में 35 नंबर का थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा और 15 नंबर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि आगे का जो हमारा है F11, जो कला समेकित शिक्षा से है, जो कि 100 नंबर का है, जिसमें 40 नंबर जो होगा ये बाह्य मूल्यांकन होगा और 60 नंबर प्रैक्टिकल का है। ठीक है, उसी प्रकार से हम F12 की बात करते हैं तो शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी है, जो 100 नंबर का है और इसमें भी सेम कंडीशन है, 40 नंबर का होगा, बाह्य यानी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और 60 नंबर जो होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसके अलावा एक जो बचता है ACP जो बचता है, ठीक है, ये विद्यालय अनुभव कार्यक्रम होता है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 4 सप्ताह का होता है, जो अब आप किसी विद्यालय में जाके
के वहाँ अनुभव लेते हैं कि किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह से पढ़ाया जाता है और विद्यालयी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये 100 नंबर का है और टोटल मिला के पूरे आपको फर्स्ट ईयर में 1000 मार्क का होता है। और जिसमें आपका प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल कितना होगा, तो प्रैक्टिकल आपको 430 का होगा और थ्योरी कितना होगा, तो 570 का होगा। ठीक है, टोटल मिला के 100 नंबर का हो गया। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद और कन्फ्यूजन बढ़ता है। तो कन्फ्यूजन कब बढ़ता है, जब बच्चों को ये सब करने के बाद उन्हें फाइल बनाने के लिए कहा जाता है। मतलब फाइल का यहाँ मतलब इससे है कि उनको असाइनमेंट और प्रैक्टिकम बनाने के लिए कहता है। ठीक है, असाइनमेंट और प्रैक्टिकम बनाना पड़ता है, जिसमें प्रोजेक्ट पेपर भी आता है। तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए ठीक है, हम अभी एक इसका PDF निकालते हैं, PDF देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, है ना, 1 मिनट। और यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि आपको पेपर में क्या पढ़ना है। ठीक है, पेपर में क्या पढ़ना है और किस तरह से बनाना है पेपर को, है ना। इसको देखते हैं। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं आपको जो, देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि इसको कहाँ रखना है। 1 मिनट, 1 मिनट। देखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को ग्रुप में मिला होगा, ग्रुप में गया होगा जो बनाने के लिए, जिसमें कहा गया होगा कि आपको क्या करना है, असाइनमेंट बनाना है। ठीक है, असाइनमेंट बनाना है और प्रैक्टिकम बनाना है। तो यहाँ फिर जो बच्चे क्लास करते हैं रेगुलर वे में, उन्हें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जो लेकिन इरेगुलर है, ठीक है, उनको ज़्यादा उलझन बनता है कि हम क्या करें, कैसे बनाएं असाइनमेंट, प्रैक्टिकम कैसे बनाएं, ये क्या होता है, इस तरह का समस्या बनता है। ठीक है, तो इसे दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसे दूर करने के लिए इसको समझते हैं पहले कि हमें असाइनमेंट जो है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट बनाना है। तो असाइनमेंट के लिए क्या करेंगे, तो देखिए सब पेपर का यूनिट में बटा होना ज़रूरी रहता है, यानी यूनिट वाइज रहता है। तो इसमें देख रहे हैं कि असाइनमेंट में हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन हैं। जैसे हम F1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, F1 की बात करते हैं तो इसमें असाइनमेंट बनाना जो है 2 क्वेश्चन दिया गया है। 2 क्वेश्चन से असाइनमेंट बनाना है और दोनों क्वेश्चन से आपको करना क्या है, हर यूनिट से एक ही क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर आपको आता है या आपके लिए वो आसान हो। ठीक है, जो आपके सुविधाजनक हो उसको आप बना सकते हैं। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, फिर आप आगे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे, यानी यूनिट 2 लेंगे। तो यूनिट 2 में देखेंगे कि यूनिट 2 में हमें यूनिट 2 में फिर 2 क्वेश्चन दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इस यूनिट 2 में से फिर हम एक क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो यूनिट 3 की बात करेंगे तो यूनिट 3 में भी 2 क्वेश्चन हैं, इसमें से भी हम कोई एक क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, आगे इसी तरह से बढ़ेंगे। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमें यूनिट जो है, यूनिट हमें 4 में आना है। तो यूनिट 4 में जब आप आते हैं तो इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। इस 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को आपको बनाना है, दोनों क्वेश्चन में से एक को। उसके बाद हम फिर यूनिट 5 में आते हैं तो इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। मतलब अभी तक हमने देखा कि F1 में 5 यूनिट और 5 यूनिट में हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 10। आपको बनाना है ओनली 5, यानी पर यूनिट से एक क्वेश्चन बनाना है। ए पेपर 1 का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। अब बात रहता है कि आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर किस पेज में लिखेंगे। तो इसके लिए आपको A4 साइज़ का पेपर आता है। ठीक है, और उस पेपर को आप दुकान से परचेज कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ सादा रहता है और एक तरफ रूलदार रहता है। तो रूलदार टाइप जो रहेगा उधर आप लिखेंगे और सादा है उससे रिलेटेड होगा फिगर, तो उसको ड्रॉ आउट करेंगे। ठीक है, तो ये तो असाइनमेंट का था। और लैंग्वेज की भी बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज में हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। आप जिसमें परफेक्ट हैं या जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकम कैसा होगा।
तो इसका हम प्रैक्टिकम देखते हैं। ये तो पेपर 1 का असाइनमेंट था, इसके प्रैक्टिकम को हम देखेंगे। तो प्रैक्टिकम में हमें करना क्या है कि प्रैक्टिकम इसका हम देखते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिकम का मतलब होता है प्रस्तावित कार्य। तो प्रैक्टिकम में आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। ये पेपर 1 का ही है, F1 का ही है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन मिल रहा है, यानी फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से लगभग 10 क्वेश्चन है। इसमें से आपको किसी 2 क्वेश्चन को, जो आप जान रहे हैं, उस 2 क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, अगर आप किसी 2 क्वेश्चन को बनाते हैं, उसके बाद उसी 2 क्वेश्चन से रिलेटेड आपको 2 प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप कार्डबोर्ड खरीद लेंगे दुकान से, ठीक है, और जो प्रैक्टिकल पेपर होता है, उस पेपर पर पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, अपना डिटेल लिखेंगे, वो पिक्चर क्या इन्फॉर्मेशन देता है उस चीज़ को लिखेंगे। यानी कि आपको प्रैक्टिकम का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, 2 क्वेश्चन का 2 प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हम पेपर 1 की बात की है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है बच्चों का मन में कि ये क्वेश्चन कितने पेज का लिखा जाएगा। तो ये पेज की बात अगर हम करें तो एक क्वेश्चन जो है, इसको अगर हम पूरे बेहतरीन ढंग से लिखेंगे तो कम से कम 3 जो पेज होता है उसके दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है, 3 पेज का दोनों तरफ होना चाहिए। और इसको इसीलिए बढ़िया ढंग से लिखेंगे क्योंकि ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो पिछले वर्षों में पूछा गया है। अगर उसको आप परफेक्ट वे में लिखेंगे तो कम से कम आपको इसका आइडिया हो जाएगा और एग्ज़ाम बेहतर ढंग से दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हम पेपर 1 की बात किए हैं। अगर हम इसी तरह से पेपर हम 2 की बात करेंगे, यानी F2 की बात करेंगे, तो F2 में देख लेते हैं। F2 में देखेंगे तो F2 में देख रहे हैं कि इसमें भी 5 यूनिट है। ठीक है, इसमें भी 5 यूनिट है। वो यूनिट 1 है, एक मिनट, यूनिट 1 है, यूनिट 2 है। सेम कंडीशन, जो कंडीशन आपने पेपर मतलब F1 में देखा है, सेम कंडीशन F2 में रहेगा। इसमें भी 5 यूनिट, 10 क्वेश्चन, 10 में से हर यूनिट में से एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी असाइनमेंट आएगा, तो एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम कितना बना लिए? 5 क्वेश्चन बना लिए। और इसमें भी आपको क्या होगा? तो इसमें भी आपको असाइनमेंट के साथ यानी प्रैक्टिकम होगा, प्रस्तावित कार्य होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रस्तावित कार्य जो है, ये प्रस्तावित कार्य आपको दिया हुआ है। फिर इसमें क्वेश्चन होगा, 8-10 क्वेश्चन लगभग रहता है। इसमें से भी फिर 2 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो अभी तक हम सीखे क्या कि जितना यूनिट उसका डबल क्वेश्चन रहता है। मीन्स ये हर यूनिट में डबल क्वेश्चन रहेगा, हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन, हर यूनिट से एक क्वेश्चन बनाना है। प्रैक्टिकम में जो 8-10 क्वेश्चन रहता है उसमें से मात्र 2 बनाना है। और उसी 2 से रिलेटेड कार्डबोर्ड पे आपको प्रैक्टिकम का प्रोजेक्ट बनाना है। यानी अगर विद्यालय का चर्चा है तो विद्यालय का प्रोजेक्ट बनाएंगे, चित्र बनाएंगे और उसके माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, अगर बच्चों का है तो बच्चों का मतलब क्वेश्चन रिलेटेड प्रोजेक्ट बना चाहिए। तो अब टोटल पेपर कितना है? तो टोटल पेपर की बात करेंगे तो F1 to लेकर के F12 तक है। तो अब देखिए, फाइल जो हम बनाएंगे तो उस फाइल में क्या होता है, फाइल का भी समस्या बनता है। फाइल आपको एक जो स्टिक फाइल होता है वो स्टिक फाइल नहीं चलेगा, क्योंकि सेफ रखना होता है। तो आपको स्टिक फाइल नहीं लेना है। एक फाइल आता है जो बांधने वाला आता है, धागा लगा के उसको बांधा जाता है। हार्ड कॉपी होता है उसका, ठीक है, उसका कवरिंग हार्ड रहता है जो सेफ रहेगा, है ना, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। स्टिक फाइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें उसको लगाएंगे। प्रैक्टिकम के लिए अलग फाइल बनेगा, असाइनमेंट के लिए अलग फाइल बनेगा। मान लीजिए हम पेपर 1 की बात करते हैं, यानी F1 की बात करते हैं। तो F1 में 5 यूनिट, तो 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन, 10 से आपको मात्र 5 क्वेश्चन बनाना है असाइनमेंट, और उस 5 असाइनमेंट को एक फाइल में लगा देंगे। ठीक है, एक फाइल में लगा देंगे और उस फाइल में उसके ऊपर जब कॉलेज से आपको कॉलेज का लोगो भेजा जाएगा, ठीक है, उस लोगो को उसके ऊपर चिपकाना है। ठीक है, लेकिन पहले तो आपको फाइल बनाना है। उसके बाद क्या करना है कि अब तो ये असाइनमेंट हो गया, प्रैक्टिकम के लिए आपको अलग से एक फाइल लेना पड़ेगा। प्रैक्टिकम का क्वेश्चन कितना था? 2, हर पेपर का 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के लिए एक अलग से फाइल लगेगा। मतलब हुआ ये कि F1 के लिए आपको 2 फाइल लेना पड़ेगा। टोटल फाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी?
तो 12 है, F1 से लेकर के F12 तक का है, तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो गया। तो 24 फाइल्स लेना है। उसके बाद आपको जो 12 पेपर का जो प्रोजेक्ट होगा वो बनेगा 24 को, तो 24 को तो 24 प्रोजेक्ट पेपर लेना है, ठीक है, क्योंकि 2-2 प्रोजेक्ट बनाना है। उसके अलावा लास्ट में, सबसे लास्ट में हम जाएंगे, है ना, सबसे लास्ट में जाएंगे तो इसमें एक स्कूल इंटर्नशिप का तो नहीं है, इसमें स्कूल अनुभव कार्य होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा करके देख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो होता है ACP के नाम से जाना जाता है, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, ये भी 100 नंबर का होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो देखिए कुल नंबर कितना है, तो कुल नंबर क्या है, 100 है, ठीक है, कुल नंबर 100 है। जिसमें क्या है, इसी में आपको आएगा कक्षीय शिक्षण गतिविधि, मतलब कक्षा में जो शिक्षण गतिविधि हुआ है उसका आपने अवलोकन कैसे किया है, वो 30 नंबर का है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। फिर एक्शन रिसर्च भी है, वो भी 30 नंबर का है। विद्यालय उन्नयन कार्यक्रम जो है वो भी योजना, वो भी 20 नंबर का है। और विद्यालय में बच्चों से जो आपने बातचीत किया है उसका विश्लेषण 20 नंबर का है, मतलब टोटल 100 नंबर का हुआ। इसका अलग से एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा। इस एक फ़ाइल में ये तीनों जो यानी कि 4 जो पेपर बनता है, फर्स्ट का यानी कक्षा अनुभव शिक्षण का, दूसरा एक्शन रिसर्च का, तीसरा विद्यालय उन्नयन योजना का, चौथा विद्यालय से जो बच्चों से बातचीत किया, उसको एक फ़ाइल में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल फाइल कितना हो गया, उधर 12 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 24 और एक ये 25, उसके बाद आपको 24 क्या है, 24 प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। टोटल मिला के आपको ये जो हो जाएगा 25 फाइल और 24 प्रोजेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा काम हार्ड है, लेकिन अगर इस काम को आप कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा अनुभव भी हो जाएगा। और ये जो है एक प्रैक्टिकल वर्क है, और जब शिक्षा के क्षेत्र में जब हम आए हैं तो इस चीज़ को आपको बिना संकोच करना ही चाहिए, करना पड़ता है, ठीक है, जो इसके पार्ट्स हैं और प्रैक्टिकल ज्ञान इससे मिलता है, ठीक है। तो इसके साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कहने का मतलब है कि हम आपको आई होप समझा पाए होंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।